जीवन में काम तो सबको करने पड़ेंगे। कोई बिरला ही होता है जो संसार त्याग करके एकमात्र भगवान में लग जाता है, वो बड़े भाग्यशाली हैं। पर अन्यथा तो संसार के लोग यही कहते हैं कि भाई ऐसा कोई मंत्र बताओ, ऐसा कोई रास्ता बताओ, काम भी चले और भगवान भी मिल जाए। तो जो भी कार्य कर रहे हो उस कार्य के केंद्र में भगवान का होना जरूरी है। क्या भगवान के भक्त जो थे वो काम नहीं करते थे? रैदास जी चर्मकार थे, गोरा जी कुम्हार थे, स्वयं श्री भगवान श्री एकनाथ जी के घर कितनी सेवा करने वाले जो लोग थे। जैनाबाई रोज झाड़ू लगाती, सफाई करती, श्रीखंडी बन के भगवान उनके घर पानी भर के लाते। तो कहने का मतलब कि जहाँ गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी इंसान भगवान को न भूलता हो, उस पर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अब देखो, जो जिनके जीवन में कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई सन्यासी है, कोई बाबा जी है, वो बैठ के माला करे तो भगवान जानते हैं इसके पास हमारे भगवान के भजन के अलावा और काम ही क्या, भजन ही करेगा। पर जिस आदमी के चारों ओर घर की चिंता, बच्चों की चिंता, एक तरफ चिंटू रो रहा है, एक तरफ चिंटू की मम्मी चिल्ला रही है, एक तरफ सासू चिल्ला रही है, एक तरफ बहू चिल्ला रही है, और ऐसे पूरे घर के माहौल में भाग दौड़ में अगर कोई एक माला लेके माला करने बैठता है तो ठाकुर जी उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो भैया, इतनी सारी इसकी परिस्थितियां खराब है फिर भी मेरा भजन कर रहा है, फिर भी मेरी माला कर रहा है। तो इसलिए यहां आप जितने बैठे हो सब घर बार वाले ही बैठे हो, सबका अपना परिवार है, सबके अपने बालक बच्चे सब कुछ हैं, कमाई भी करनी है, सब कुछ करना है। सब कुछ करने के साथ साथ बस इतना याद रखना है कि इन सबका जो केंद्र है, सबका जो मूल है, वो हमारे भगवान है। उन पर विश्वास होना चाहिए, उन पर भरोसा होना चाहिए। तो पांडवों ने इस विश्वास को सुदृढ़ रखा, तो भगवान ने भी उनके विश्वास की लाज रखी, भगवान ने भी उनके दुख संकट तकलीफ सबको दूर किया। और देखो, महाभारत की कथा बस इतनी कथा नहीं है कि भगवान ने दुख दूर कर दिए और हो गया काम। दुख तो भगवान ने खूब दिए, पांडवों को कम दुख दिए क्या भगवान ने? यहां कोई है जिनके पास पांडवों बराबर दुख आया हो? यहां कोई है जिनके जीवन में भगवान श्री राम जी के बराबर दुख आया हो? कल राजा बनने वाले दूसरे दिन 14 वर्ष वनवास पे निकल गए। इतने दुख की परिस्थितियों में भी, और इस संसार में ना सुख दुख की सबकी अलग अलग व्याख्याएं हैं, सबकी अलग अलग व्याख्याएं। किसी के लिए जो सुख है वही किसी के लिए दुख बन जाता है। मान लो एक बहुत बड़ा सेठ है, उसने 2 महीना कपड़ा पहना, 2 महीने एक शर्ट पहनी, अब उसको लगा ये तो पुरानी हो गई। उसने वो शर्ट किसको दे दी? अपने घर के काम करने वाले नौकर को दे दी। और नौकर जब वो इतनी महंगी शर्ट 2 महीना पहन कर के सेठ दे देता है, जो सेठ के लिए पुरानी है, वो नौकर के लिए वो जो शर्ट है वो इतनी खुशी लाती है जैसे कोई उसको एकदम नया सामान मिल गया हो। अब नौकर उसको 1 आध साल 2 साल पहनता है, अब उसके लिए वो पुरानी हो गई। अब वो क्या करेगा? वो जब अपने गांव में आएगा 1 आध साल बाद, तो वो अपने घर का जो कोई पड़ोसी या दोस्त है उसको बड़े शौक से कहेगा, जानता 10,000 रुपया की शर्ट है, मालिक ने दी, ले अब तू पहन ले, 2 साल मैंने पहन ली, अब तू पहन ले। उसने ला करके वो शर्ट उसे दी, वो सबरे गांव में दिखाता, देखो भाई सेठ जी की शर्ट है। अब कपड़ा एक है, वस्त्र एक है, लेकिन अगर देखोगे तो तीनों की स्थितियों में उसकी कीमत अलग अलग है। तीनों की परिस्थिति में उसकी कीमत अलग अलग। और कुछ दिन वो गांव वाला पहनेगा, फिर जब फटफटू जाएगी तो वो क्या करेगा? फिर वो उसको झाड़ू पोछा के काम में लाएगा, उसको पोछा के काम में लाएगा।
तो एक ही चीज करते करते किसी के लिए कितनी कीमत अलग अलग रूप में रखती है। बस इतनी सी बात को हमें समझना है। किसी के लिए एक चीज बड़ी कीमती है तो किसी के लिए वो कोई भी कीमत नहीं, उसमें कोई सुख नहीं। इसलिए सबकी सुख दुख की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। एक चीज में किसी को सुख मिल रहा है, दूसरे को उसी में दुख मिल जाता है। एक व्यक्ति में किसी को सुख मिल रहा है, अब एक व्यक्ति में आपको तो सुख मिल रहा है लेकिन सामने वाले को उसमें कोई सुख नहीं, वो देख देख करके उसको जल रहा है, उसको सुख नहीं मिल रहा है। इसका मतलब व्यक्ति में सुख नहीं है, सुख और दुख हमारे नजरिए में है।